अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे दशा और वर्ग कुंडली पर। हम सभी जानते हैं कि दशा कितनी इम्पॉर्टेंट है। आम तौर की भाषा में भी हमारे इंडियंस में एक बात होती है, अरे तुम्हारी दशा देख लेना कैसी चल रही है। तो जिसको ज्योतिष आए या न आए, दशा के बारे में सभी जानते हैं। इसी से समझ आता है कि दशा हम लोगों के लिए ज्योतिष में खासकर कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वर्ग कुंडली में उसका किस तरह से हम उपयोग करेंगे और साथ ही नक्षत्रों को लेकर हम किस प्रकार से सटीक रिजल्ट्स बताएंगे, साथ ही आपको आगे चलकर और भी एडवांस्ड स्टेज बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और वहाँ पर आप अपना कमेंट भी लिखें। बेल आइकन भी दबाएं याद से, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हमने देखा कि दशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और बात, दशा केवल आप D1 में देखेंगे तो कहीं आप पदभ्रमित हो सकते हैं। दशा आपको वर्ग कुंडली में देखना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ग कुंडली से हमें समझ आता है कि किस जीवन के किस क्षेत्र में हमारी दशा अच्छी चल रही है और किस क्षेत्र के लिए दशा कहीं ऊपर नीचे चल रही है। क्यों? हो सकता है कि D10 को लेकर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही हो। दशा का स्वामी जो है, जिसकी दशा चल रही है, वो बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हो, जिसके कारण आपका जो करियर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि वही दशा का स्वामी D7 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा हो, इसलिए आपको बच्चे होने में अड़चन हो रही हो, या किसी और वर्ग कुंडली में वो अच्छे स्थान पर नहीं बैठा है, जिस कारण से आपको उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ, बी इट लव, बी इट मैरिज या किसी और भी एरिया ऑफ लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? D16 में हो सकता है कि वो दशा लॉर्ड अच्छी जगह नहीं बैठा हो। तो आज हम करियर पर बात करेंगे और वहाँ हम D10 में नक्षत्र भी लगाएंगे और बहुत सही रिजल्ट्स किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। लास्ट में जैसा मैंने कहा, एक और डीप बात देखेंगे। लेकिन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक और बात, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कंसल्टेशन लिया था, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कुंडली को लोगों के सामने रखने का मुझे एक मौका दिया। इसके ज़रिए ही मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। मैंने उनकी D10 की कुंडली ली। अभी उनकी गुरु की दशा चल रही है। अब गुरु उनका पंचमेश और अष्टमेश है। पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठना और पंचम भाव को दृष्ट करना। D10 के लिए आप ये समझिए कि पंचम भाव चेंज ऑफ जॉब देता है, नवम भाव भी चेंज इन करियर देता है। तो जैसे ही इनका गुरु का पीरियड आया, इनके करियर में चेंज आया। लेकिन वो चेंज इन करियर एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु नवम भाव के या हम कहें कि काल पुरुष कुंडली के नवम भाव के स्वामी भी हैं, और साथ ही वो नवम भाव में काउंसलिंग, लीडिंग, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो यदि नवम भाव में गुरु बैठ जाए तो वो आपको लीड, यानी कि एक बड़े टीम का लीडर बना देता है। अब गुरु किसके साथ बैठे? गुरु बैठे हैं, जैसा मैंने बताया था कि सिंह लग्न की कुंडली है, तो बैठे हैं बुध के साथ। बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी है, प्लैनेट ऑफ वैल्यू एज पर क्लासिक्स। और साथ ही आप चाहें तो आप बसीन साहब की किताबें पढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला है कि प्लैनेट ऑफ वैल्यू बहुत स्ट्रांग होता है, और जहाँ बैठ जाता है, जिसके साथ बैठ जाता है, उसको वो बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। अब प्लैनेट ऑफ वैल्यू D10 में क्या देगा? आपके जॉब में बढ़ोतरी, आपके जॉब में आपको नेम एंड फेम देगा। ऐसे भी नवम भाव में बैठ गया और गुरु के साथ बैठा हुआ है। दो बेनिफिट्स एक साथ बैठ गए। यही नहीं, तीसरा बेनिफिट इसको देख भी रहा है और इससे दृष्ट भी हो रहा है, शुक्र। तो ये पीरियड इनके लाइफ का वन ऑफ द क्रीम पीरियड होने वाला है, इतना हमें समझ में आता है।
और शुक्र जो है वो तृतीय और दशम भाव का स्वामी है। सारी चीज़ें बताती हैं कि जैसे ही गुरु का पीरियड लगा इनके इसमें अंतर आया जॉब में, और साथ ही इनको जॉब में बढ़ोतरी मिली। अब ये तो हम सब नॉर्मल कुंडली पढ़ के भी बता देंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बताएं कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं या आप किस क्षेत्र में गए हैं। तो मैंने इनका नक्षत्र देखा D10 में। सभी जानते हैं कि मैं नक्षत्र थ्रू आउट दी वर्क चार्ट देखती हूँ। D10 में अश्विनी नक्षत्र आ रहा है गुरु और बुध का, और वो ये बता रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल है, बहुत फास्ट काम करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला काम करेगा, क्योंकि और साथ में बुध भी वहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध की का तो केपेबिलिटी ये है कि वो बहुत फास्ट काम करता है, साथ में गुरु के साथ बैठ गया तो वो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, या खासकर बुध के पीरियड में, शुक्र के पीरियड में, गुरु के पीरियड में करेंगे। तो मैंने पूछा आप क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ। फिर यहाँ अब मैं आपको लेके चलती हूँ वर्ग कुंडली में, जहाँ BPHS के अनुसार ये बोला गया है कि आपको अंश रूलर, अंश जो हम दशांश पढ़ रहे हैं तो दशांश के जो स्वामी हैं, रूलर्स हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि वो आपको चार्ट का डीप एनालिसिस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि यम और वरुण के अंश में इनका बुध और इनका गुरु है। मैंने इनसे पूछा कंट्रोल, ऑब्जर्वेंस और साथ ही साथ डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके काम में हैं। आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, आप देखते हैं कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं, और फिर यदि कहीं कोई क्राइसिस होता है तो आप उसके साथ लगते हैं, उस पर काम करते हैं। उन्होंने बोला हाँ मैम, मेरे साथ यही है, मेरा काम इसी दायरे में है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे यदि आपका ये पीरियड आने वाला है, आप किस तरह से काम कर सकते हैं। यही नहीं, इससे आप बाकी सारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें भी लगाकर बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में लगा के एक ही चार्ट का अलग अलग एग्जाम्पल दूं, तो ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाऊंगी। इस तरह अपने वीडियोस पे भी लगाइए, हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा हाई है लेकिन हम सब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।